नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल वर्मा चंद्रा एस्ट्रोपैडी चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। और लोगों की विशेष डिमांड पर लोगों को काफ़ी जिज्ञासाएं हैं, लोगों में इस बात में बहस है, संजीदा विषय है कि घर में मंदिर कहाँ बनाएं। घर से मेरा आशय है जो लोग फ्लैट में रह रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग अपने निजी घर में रह रहे हैं, भवनों में रह रहे हैं, पैलेसेस में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, टेंट में रह रहे हैं, जैसे भी रह रहे हैं, मंदिर कहाँ बनाएं। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम पूजा करते हैं ईश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं। ये ईश्वर को प्रसन्न करने की भी एक प्रक्रिया है और अपनी मानसिक शांति, समृद्धि, सुख, स्वास्थ्य, इन सब के लिए भी हम पूजा करते हैं, पूजा का सहारे लेते हैं किसी भी धर्म में, किसी भी पद्धति में। तो मंदिर कहाँ बनाएं, इस विषय में आज चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि शास्त्रों में सबसे पहले क्या लिखा है या हमारे ऑब्जर्वेशन में क्या आया, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिर आपको हम विश्वकर्मा प्रकाशम जैसा कहती है कि हमारे घर में 16 दिशाएं होती हैं, तो हम नॉर्थ ईस्ट से शुरू करके और 16वीं दिशा नॉर्थ ईस्ट तक जाएंगे और प्रत्येक दिशा में मंदिर बनाने के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, इस पर भी आज विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो के अंत तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो जैसा विश्वकर्मा प्रकाशम कहता है, विश्वकर्मा प्रकाशम हमारे वास्तुशास्त्र के बहुत ही प्रामाणिक पुस्तक है। तो इसके दूसरे अध्याय के 94 श्लोक में ऐसा लिखा हुआ है कि ईशान्याम देवतागृहे पूर्वाश्याम स्नान मंदिरम अग्नेयाम पाक सदनम भंडारा गारियु उत्तरे। ईशान में मंदिर, पूर्व में स्नान घर, अग्निकोण में रसोई व उत्तर में भंडार गृह। और इसके साथ ही साथ बाकी और दिशाओं का भी वर्णन है कि आप कहाँ पर क्या बनाएं। इस तरह से 16 दिशाओं का वर्णन है। तो स्पष्ट है, विश्वकर्मा भगवान कह रहे हैं कि आप नॉर्थ ईस्ट में क्या बनाइए, देवता ग्रह बनाइए। पूजा करने को नहीं कह रहे, देवता ग्रह बनाइए, देवता को वहाँ स्थापित करिए। वैसे भी हमारे समाज में, सनातन धर्म में, जैसी प्राचीन काल से परंपरा है कि सुबह सो के उठो और पहले लोग कुएं, तालाब पे, बावड़ी पे जाके स्नान करते थे और वहीं स्नान करके सूर्य देव को, क्योंकि सूर्य देव नॉर्थ ईस्ट से उदय होते हैं, तो उधर मुख किया, सूर्य देव को जल दिया, प्रणाम किया। और जाहिर सी बात है आज कलयुग में या सतयुग त्रेता युग की बात भी करें तो सूर्य तो हमेशा नॉर्थ ईस्ट से निकलते रहे। तो एक पूजा रिचुअल मतलब सुबह से शुरू हो जाता है, हमें शक्ति मिल जाती है। तो वहाँ से ये परंपरा शुरू हुई कि आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाएं और फिर सूर्य जैसे जैसे आगे बढ़ता है 8, 9, 10 बजे करीब साउथ ईस्ट में आ जाता है। तो बोला कि साहब आप ऐसा करो कि आप साउथ ईस्ट में रसोई वगैरह बना लो। ऐसे डायरेक्शंस हमारे सूर्य के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। लेकिन देवता ग्रह की बात की है, पूजा की बात नहीं की। इन दोनों में जरा फर्क है, मैं आपको बताता हूँ क्या। आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाएं, बिल्कुल बनाएं, स्वागत है आपका। लेकिन रिचुअल अगर वहाँ करेंगे, जैसे मान लीजिए आप वहाँ पे दिया जलाते हैं, 24 घंटे दिया जलाने की परंपरा है। दिया जलाने के अलावा हम लाल चुनरी यूज़ करते हैं पूजा में। लाल वस्त्र बहुत अच्छे आकर्षक माने जाते हैं। लक्ष्मी माँ को बहुत पसंद है, हनुमान जी को, दुर्गा माँ को और सभी देवी देवताओं को लाल रंग तो भाई बहुत सुख समृद्धि देने वाला रंग भी माना जाता है। बट ध्यान रहिए, खतरे का रंग भी है। और ईशान को वास्तु देवता के पुरुष को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर यहाँ पे आपने मान लीजिए लाल कपड़ा लगा दिया, चुन्नी लगा दी, दिया जला लिया, तो ये सब चीज़ें अल्टीमेटली कहीं न कहीं हमारे मानसिक संतुलन को ख़राब करेंगी। तो बेहतर ये है कि आप ईशान कोण में मंदिर अगर बना रहे हैं शास्त्रों के हिसाब से, तो यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखें। हाँ, मेडिटेशन वगैरह करने के लिए भी ये दिशा बहुत अच्छी है। क्लैरिटी ऑफ माइंड इसको बोला गया है नॉर्थ ईस्ट को। अब जैसे देखिए, मैंने कहा कि आप यहाँ सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, बट ऐसा भी वर्णन है शास्त्रों में कि आप पूरब दिशा में राम दरबार की पूजा करें क्योंकि वो सूर्यवंशी हैं। ईशान कोण में नमामि शमीशान, ईशान कोण के देवता शिव दरबार की पूजा करें। दक्षिण दिशा में शक्ति का प्रतीक है, आप हनुमान जी की, दुर्गा माँ की पूजा कर सकते हैं।
साउथ वेस्ट डायरेक्शन पितरों की है, यहाँ आप पितरों की पूजा कर सकते हैं। वेस्ट डायरेक्शन की जब बात आती है तो यहाँ हम थोड़ा रुकेंगे और ये देखेंगे कि पूरे विश्व में मैंने देखा सभी धर्मों में इन्होंने ईश्वर को या अपने देवता को, गॉड को, सभी को पश्चिम दिशा में वरुण के स्थान पर स्थापित किया हुआ है। तो यह भी एक मान्यता है कि ईश्वर को पश्चिम दिशा में स्थापित करें, उनका फेस उत्तर की ओर हो, और आप जब पूजा करें तो आपका चेहरा पश्चिम की तरफ हो। ठीक है, पश्चिम प्राप्तियों की दिशा है और वरुण की जगह है। तो ऐसा कहते हैं वरुण की जगह अगर आप पूजा करेंगे तो आपकी सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। प्रैक्टिकल वे में अगर आप चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं जो लोग अमीर हैं, जो लोग ज़्यादा मशहूर हैं, और ऐसे धर्म स्थल जहाँ बहुत भीड़ होती है, जो भी आप XYZ धर्म स्थल ले लीजिए जहाँ भक्तों की कतार लगी होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर है वाराणसी में, हम बेंगलोर में रहते हैं, यहाँ पे तिरुपति बालाजी मंदिर है पास में, और ऐसे बहुत से मंदिर हैं तो जहाँ बहुत भीड़ होती है, वेटिंग होती है। साईं बाबा का मंदिर है, आप देखेंगे सभी जगहों पे ईश्वर को पश्चिम दिशा में स्थापित किया है, उनका फेस पूरब की तरफ है, और जब आप पूजा करते हैं तो आपका फेस पश्चिम दिशा में होता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसके हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं। मतलब नॉर्थ ईस्ट हो गया, वेस्ट डायरेक्शन हो गई। मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया, आप अपने ऑब्जर्वेशन करें और देखें। लेकिन प्रश्न अब ये आता है कि ये तो बड़े बड़े घरों में आपने बता दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमको नॉर्थ ईस्ट में जगह मिले पूजा करने की। कुछ लोगों का नॉर्थ ईस्ट में पोर्च होता है, कुछ लोगों के एंट्रेंस होती है, कुछ लोगों का तो टॉयलेट ही हो जाता है नॉर्थ ईस्ट में। कई जगह रसोई लोग नॉर्थ ईस्ट में बना लेते हैं, तो क्या करें? या वेस्ट डायरेक्शन में मान लीजिए आपके टॉयलेट आ गया, वेस्ट डायरेक्शन में आपने किचन बना ली, तो क्या करें? अब दिशाएं, जैसे मैंने कहा कि दिशाएं तो 16 है। अब पूजा करता क्या है हमारे यहाँ, ये भी देखना जरूरी है। तो पूजा से हमारे इनर सोल को एक कनेक्टिविटी मिलती है ईश्वर से, है ना, क्योंकि ईश्वर तो हमारे अंदर वास करता है। मन की शांति मिलती है। हम सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य के लिए भी पूजा करते हैं और मनोकामना की पूर्ति के लिए भी पूजा करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं। ये कहने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो साहब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 16 दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में अगर हम मंदिर बनाते हैं तो इसके क्या प्लस और माइनस इफेक्ट आएंगे। और हमारा आज का विषय भी यही है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर जैसे शुरुआत में हमने चर्चा करी कि हम नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाते हैं, तो ये तो ठीक है, प्रामाणिक है, शास्त्रों में भी है कि नॉर्थ ईस्ट देवता का ग्रह है, यहाँ मंदिर बनाइए, बिल्कुल बनाइए, मन की शांति भी मिलेगी। लेकिन ये बस इस बात का ध्यान रखें कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आप मंदिर बना रहे हैं तो यहाँ पे पूजा में लाल रंग की चुनरी, लाल रंग के वस्त्रों को न लगाएं। काफ़ी लोग पूजा में मैंने देखा ईश्वर के नीचे, भगवान की मूर्तियों के नीचे लाल रंग का कपड़ा लगा देते हैं, चुनरी पहना देते हैं देवी देवताओं को। ये गलत हो जाएगा। अब दिया जला दो, 24 घंटे अखंड दिया जला देते हैं, लाल कपड़े में नारियल बांध के लगा देते हैं। ये 100% न्यूरो से रिलेटेड बीमारी देने वाला है। कील गाड़ दिया आपने, लाल रंग का कपड़े में नारियल लगा दिया, तो बिलीव मी इन सब से मानसिक अशांति ज़्यादा मिलेगी, मानसिक शांति कम मिलेगी। फिर भी यदि आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाना चाहते हैं तो बनाइए, आपको परमिशन है। फिर वहाँ क्या करें? चुनरी पीले, हरे या नीले रंग की यूज़ करें। दिया आप छोटा दिया जला सकते हैं। वैसे भी कहते हैं अग्नि 2 प्रकार की होती है, एक लघु दिया नॉर्थ ईस्ट में जलाते हैं और जो बड़ी अग्नि होती है वो हम साउथ ईस्ट में प्रज्वलित करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में अग्नि प्रज्वलित करने का भाई नहीं, परमिशन ही नहीं है। तो इस तरह करके आप कुछ सेफ गार्ड्स को लेके नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना सकते हैं। वास्तु में जो अगली दिशा है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है ये मनोरंजन की दिशा है, हंसी मजाक की दिशा है, खुशियों की दिशा है। तो यहाँ पर बैठकर जब आदमी मंदिर बनाता है तो उसको बड़ी ताजगी महसूस होती है और उसको पूजा करने में एक अजीब सा मज़ा आता है। शांति तो मिलती है, मज़ा आता है और वो बहुत ही लाइट मूड में और बहुत ही खुशगवार मूड में पूजा करता है।
तो ये एक अच्छी दिशा है, आप यहाँ मंदिर बना सकते हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बाद जो अगली दिशा आती है वो पूरब दिशा है। ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन कनेक्टिविटी की है, सोशल रिकॉग्निशन की है, आपकी पहचान की है, वास्तु में आर्मा देवता की दिशा है। तो यहाँ पर जो मंदिर बनाने के लिए कहा जाता है, तो अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, अगर आप लोगों से कनेक्टिविटी चाहते हैं, आप एक पॉलिटिशियन हैं, आप बड़े ब्यूरोक्रेट हैं जिसमें आपका 1,50,000 लोगों से मिलना जुलना होता है, तो आप यहाँ मंदिर ज़रूर बनाएं। ईश्वर आपकी मदद करेंगे, आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, सोशल पहचान बढ़ेगी, आप आगे चल के राजनीति में सफल होंगे, इस बात की पूरी संभावना है। ईस्ट के बाद अगली दिशा आती है ईस्ट साउथ ईस्ट की। ईस्ट साउथ ईस्ट की जो दिशा है ये चंदनी की दिशा है। पहले ज़माने में औरतें यहाँ बैठ के दही मथा करती थी, ये मथने की दिशा है, तो ये विचारों को मथ देती है, एंग्जाइटी क्रिएट करती है, टेंशन क्रिएट करती है। तो यहाँ पर मंदिर ना बनाएं। यहाँ पर मंदिर बनाएंगे तो आप कल्पना में चले जाएंगे, आप कहाँ उड़ जाएंगे पता नहीं चलेगा, और कल्पना में जाके आपको ऐसा लगेगा मैं ईश्वर के सामने हो गया, ईश्वर से रूबरू बातचीत शुरू कर देंगे और फिर आपको मनोकामना नहीं पूरी होगी, तो आप फिर और ज़्यादा पूजा में लग जाएंगे। इस तरह करके ये दिशा आपको उलझाती है। तो मेरा आपको एक सजेशन है, बेस्ड ऑन माई ऑफकोर्स मेरा ऑब्जर्वेशन है और शास्त्रों में भी लिखा है कि ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप मंदिर ना बनाएं। अगली दिशा आती है साउथ ईस्ट की। ये दिशा शुक्र की है, फीमेल की दिशा है, ये अग्नि की दिशा भी है। तो यहाँ पर माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। यहाँ आप लाल कपड़ों का भरपूर उपयोग करें, लाल चुन्नी का उपयोग करें। लेकिन यहाँ पर मंदिर, क्योंकि मैंने कहा फीमेल की जगह है, तो माँ दुर्गा की पूजा तो कर सकते हैं, बट अगर आप यहाँ बड़ा भव्य मंदिर आपने बना लिया, पूजा पाठ शुरू कर दिया, तो होगा ये कि कैश क्रंच शुरू हो जाएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं, घर में महिलाओं की हेल्थ लगातार अनावश्यक खराब रहने लगती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ये आपको मैं आगाह करना चाहता हूँ, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। और कभी कभी आदमी बड़ा उदासीन हो जाता है, जीवन से वैराग्य जैसा लगने लगता है। तो मैं कहूँगा ये बहुत अच्छी दिशा नहीं है। अगली दिशा ईस्ट साउथ ईस्ट की है, सॉरी साउथ साउथ ईस्ट की है। साउथ साउथ ईस्ट हमारी साउथ ईस्ट के बाद आती है दिशा, और यहाँ पे आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी शक्ति के स्रोत हैं, सतत हैं, जीवित हैं, आप जानते हैं, वो आज भी उपस्थित हैं। साउथ दिशा में, ये साउथ साउथ ईस्ट दिशा में आप हनुमान जी की मूर्ति लगाएं और हनुमान जी की आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। यहाँ भी आप लाल कपड़े का उपयोग कर सकते हैं। साउथ अगला जोन है, और साउथ सामान्यतः पूजा पाठ करने के लिए प्रभावी नहीं देखा गया है। यहाँ पूजा करें या ना करें, आपको कोई विशेष फल नहीं मिलेगा। हाँ, ये जरूर है, यहाँ बैठ के पूजा करेंगे तो आपको नींद बहुत जल्दी आ जाएगी। ठीक है। अगली दिशा साउथ साउथ वेस्ट की है। साउथ साउथ वेस्ट की जो दिशा है ये डिस्पोजल की दिशा है, और यहाँ भी अगर आप बैठकर पूजा करते हैं तो आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है। एक तो वैसे भी साउथ साउथ वेस्ट दिशा में ज़्यादा देर बैठेंगे तो स्टमक डिसऑर्डर वगैरह हो ही जाते हैं, पेट वेट की बीमारी लगातार बनी रहती है। यहाँ कोई भी व्यक्ति रहता है तो जैसा आप जानते हैं कि वो बीमारी उसको पकड़ लेती है, तो ये दिशा भी कोई प्रभावी नहीं है। अगली दिशा साउथ वेस्ट की है। साउथ वेस्ट की दिशा हमारे पितरों की दिशा है। तो यहाँ बैठ के आप पितरों की पूजा करें, अपने पितरों की फ़ोटो लगाएं, जो लोग इस धरती पर नहीं हैं उनकी फ़ोटो लगाएं। अन्य देवी देवताओं की पूजा करने की यहाँ पर स्पष्ट रूप से मनाही है, अतः यहाँ बैठकर किसी भी अन्य भगवान की पूजा ना करें। साउथ वेस्ट के बाद वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा है, यह विद्या की माँ सरस्वती की दिशा है। विद्या की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप, जैसे साउथ वेस्ट है ना पितरों की दिशा, वहाँ आप शस्त्र पूजा भी कर सकते हैं, विश्वकर्मा भगवान की पूजा भी कर सकते हैं। वैसे ही वेस्ट साउथ वेस्ट विद्या की दिशा है, यहाँ पर आप बड़े कंफर्टेबली बैठ के माँ सरस्वती की पूजा करें, अपने बच्चों को प्रेरित करें, यहाँ बैठ के पढ़ाई करें, पूजा पाठ करें सरस्वती माता की, बहुत लाभ होगा। और विद्या में आपके बच्चे बहुत तरक्की करेंगे, आपकी बुद्धि भी अच्छी हो जाएगी। अन्य देवी देवताओं की पूजा अगर आप यहाँ सामान्य पूजा करने लगते हैं तो मैंने अनुभव में देखा है कि आपको जल्दी संन्यास लेने की इच्छा जागृत हो सकती है। अगली दिशा पश्चिम की है, जैसा शुरू में मैंने बताया, यह वरुण की जगह है। पूजा करिए, हर इच्छा पूरी होगी।
तो यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ आप जीसस क्राइस्ट की पूजा करिए, साईं बाबा की पूजा करिए। इसके अलावा और भी जो बाबा, नीम करोली बाबा है, नित्यानंद बाबा, गणेशपुरी वाले, जितने भी बाबा हैं या इस तरह से लोग हैं, अन्य धर्मों के हैं या अपने धर्म के भी हैं। अगर वेस्ट दिशा में, जैसा मैंने शुरू में बताया कि विश्व में सारे मंदिर वे पश्चिम दिशा में ही है, तो आप यहाँ पूजा करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। बिल्कुल आराम से यहाँ बैठ कर पूजा कर सकते हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन की दिशा है, कोप भवन है। जाहिर सी बात है, कोप भवन में पूजा होती नहीं, कई ने कोप भवन यहीं पर बनाया था। डिप्रेशन की दिशा है, यहाँ बैठकर पूजा करने से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ बैठकर जो लोग पूजा करते हैं, ऐसा देखा गया है कि उनको अपने पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता, तो यहाँ पूजा करना एडवाइजेबल नहीं है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ये दिशा तांत्रिक पूजा करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट हमारे शास्त्रों में सेक्स और अट्रैक्शन की दिशा है, तो यहाँ बहुत से अघोड़ी लोग, इस तरह के लोग बैठ के तंत्र पूजा वगैरह कर सकते हैं, और तंत्र पूजा करने से उनको लाभ भी होता है, उनके जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। बट मुझे लगता है कि सामान्य लोगों के लिए यहाँ पूजा करना वर्जित ही माना जाता है। नॉर्थ उत्तर जो दिशा है कुबेर जी की है, लक्ष्मी माँ की है, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी माँ की पूजा यहाँ करिए उत्तर दिशा में, बढ़िया से करिए, बैठ के करिए। ध्यान रहे यहाँ लाल कपड़ा प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि लाल रंग जो है, लाल चुन्नी जो है, ये अग्नि का प्रतीक है, और उत्तर दिशा जल की दिशा है, मानसिक शांति की दिशा है, अपॉर्चुनिटीज की दिशा है। लक्ष्मी माँ तो प्रसन्न हो सकती हैं, बट अपॉर्चुनिटीज मिलने में मुश्किल आएगी, तो लाल रंग का प्रयोग बिल्कुल यहाँ वर्जित है। आप लक्ष्मी माँ की पूजा यहाँ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने देखा है, जो लोग उत्तर दिशा में बैठ के पूजा करते हैं, वो लोग थोड़े से ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, दान दक्षिणा बहुत करने लगते हैं। अरे बहुत से लोग तो अपना घर परिवार, राजमहल, सब कुछ दान करने की सोचने लगते हैं, उनका हाथ बिल्कुल खुल जाता है। तो आप अपनी स्थिति देख लें और उसके हिसाब से उत्तर में पूजा करना शुरू करें। अंतिम दिशा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट स्वास्थ्य की दिशा है, हेल्थ की दिशा है, इम्यूनिटी की दिशा है, भगवान धन्वंतरी की दिशा है। भगवान धन्वंतरी की पूजा यहाँ पर करें। अपनी दवाएं यहाँ पर रख सकते हैं अगर आप पूजा बना रहे हैं तो भी। इसके अलावा एक चांदी के ग्लास में यहाँ पानी रख दें और हाथ जोड़ के धन्वंतरी भगवान को अगर आप जल भी ग्रहण करते रहेंगे तो बिलीव में आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपको सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगी, स्वास्थ्य घर परिवार में सबका बहुत अच्छा होगा। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए और अपनी सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना सकते हैं। तो इस तरह मैंने आपको 16 दिशाओं में मंदिर के क्या इफेक्ट हैं, कहाँ पर आपको मंदिर बनाना चाहिए, कहाँ पर नहीं बनाना चाहिए, आप ऐसा कर सकते हैं। और मंदिर में ऐसा कुछ नहीं कि हमारा बिल्कुल फिक्स से मंदिर बन गया, अब इसमें कोई तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको जो छोटे छोटे उपाय बीच बीच में बताए हैं, कुछ रेमेडी बताई हैं, इसको आप वहाँ पर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो जैसे मेरा नंबर आपको दिया हुआ है 9739428312, इस नंबर पर मुझे कॉल करें, कमेंट्स में लिखें। मैं अपने सुझाव के लिए हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।